हेलो। हाँ हेलो। अरे आप टीवी देखी गई? हाँ वियो कई। अरे काकी साहब अपन सब पेड़ डूब गया। हाँ बोलो तो हरी वियो कई तो टीवी देखो जल्दी। हाँ देखो। आपड़ो राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के एमआईजी थाना पुलिस ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के घोटाले का पर्दाफाश किया है। संजीवनी शब्द का अर्थ यूं तो प्राणदायक होता है, लेकिन जोधपुर की जनता के लिए 2019 के बाद ये शब्द किसी जहर से कम नहीं है। 1,43,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई उनसे हड़प ली जाती है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 953 करोड़ से भी ज्यादा का गबन, बुढ़ापे में कांपते हाथ, बीमार पोती का इलाज ना करवा पाने की लाचारी, अपने घर का बिक जाना, बच्चों की शादी न करवा पाने का दुख, अपने रिश्तेदारों से लिए उधार पैसे, घर चलाने के लिए डिलीवरी बॉय का काम करने को मजबूर लोग, सब्जी वाले, रोज कमाने वाले एक छोटा सा सपना देखकर अपनी गाढ़ी कमाई सरकार द्वारा अधिकृत सोसाइटी को देते हैं, और फिर सरकार में बैठे नेता की मदद से उनके मालिक और नेता गरीब जनता का पैसा हड़प जाते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, पर जब पोती का इलाज करवाने को तरसते बूढ़े दादा दादी की आंखों में देखो तो समझ आता है कि पैसा भगवान से कम भी नहीं है। मेरा नाम जसवंतराज जैन है। मैंने जो पैसे जो जमा करा दिए इस हिसाब से कि मेरा घर खर्च ठीक चलेगा, तो मैंने इसको जमा कराए, लेकिन संजीवनी में जमा करा। 2019 में ये एकदम से धोखा हुआ, अपने को पैसा नहीं मिला, और घर के अंदर भी मेरे बच्चा और मेरी पोती, बच्चे को कैंसर हो गया, बच्ची को लीवर ट्रांसप्लांट का केस था, और उसके अंदर भी करीब 50 से 60 लाख का मुझे खर्चा बताया गया दिल्ली से। दिल्ली के लिए चाहिए कम से कम 60 लाख रुपए चाहिए। अब 60 लाख रुपए कहाँ से लावे एकदम से? और ये हमारी बच्ची जो एक बाथरूम तक पे भी जाके नहीं आ सकती। अब ये छोटी एज है इसकी, बहुत मुश्किल है। मैंने तो अभी अमित को उस दिन ही कहा, मैंने कहा बेटा इसका इलाज कराना, मकान निकाल देता हूँ, और तो क्या करे। किसी उम्मीद से हारे लोग सोचते सोचते ही मर जाते हैं। किसी को जीते जी मारने के लिए उससे उसकी उम्मीद और उसके सपने छीन लेना ही काफी है। थोड़ा थोड़ा करने में करीब 70 लाख रे आसपास। पिताजी रे दियोड़ा पैसा, मारा साहब रे पेंशन रा पैसा, मारा खुदरा पेंशन रा पैसा, 3 जना रुपया मैं वटे डलाया, मारा सारा पैसा डूब गया। मारा नाम हंसा टाग है सा, मैं जोधपुर महामहिंद्र 30 पोल में रहूँ सा। हमारे घर में हमारे साहब है नहीं, साहब रे डेथ हो 25 साल हो गया, सब जिम्मेवारी मरमत है। अब मैंने बच्चिया ने पढ़ावनी लिखावनी कितनी दोरी में बच्चिया ने पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। अब शादी रे ले क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकूँ, क्यों मारे कने पैसों नहीं, ना मैं मारा ऑपरेशन करा सकूँ शरीर पगारो के हमारे अटिन गोडा खराब हो, अटिन पग में नस दब गई। ये दोषी सिर्फ ठगी के दोषी नहीं है, ये हत्यारे हैं उन बूढ़े माँ बाप की खुशियों के, उनके सपनों के। पूरी स्थिति ये समझ खराब हो रही है। पैसा तो कहा आपने, इनके पीछे सब परेशान हो रहे हैं, हम तो क्या कर सके। हमारा 8 लाख रुपए है, अब कहाँ से लाए वो पैसे? हम रिटायरमेंट रुपये आयो वो विंटर माइंड में लगायो। अभी तो ये मशीन चला रही है बहू, और वो प्राइवेट कर रहा है सुंदरकांड का, और पाठ करे वो तो। और हमने मैं लगाया भी मायरा वास्ते, बच्ची तो मायरा आवनो नहीं, तो इन वास्ते लगायो कि भाई मारा मायरा मायने टाइम में काम आ जाइए पैसों, समाज में रखना पड़ता था। इस खबर के आते ही इन लोगों की जिंदगियां रातों रात तबाह हो गई। क्या बीती होगी इन लोगों पर जब इन्हें पता चलता है कि इनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मतलब एक घर में मौत होती है ना, तो सुबह से शाम तक नॉर्मल स्थिति हो जाती है। मेरे यहाँ आप सोच नहीं सकते, 1-2 साल तक नॉर्मल स्थिति नहीं हुई। बटे रजिस्टर बोली माता क्या होता
मैं तो ये फोटो बताता मैंने क्या सब मंत्री जी सब है अपन को कभी की बात नहीं। आप बिल्डिंग बन रही है 12-13 मंजिल की, एक मैंने पार्टनरशिप है तो आप लोग कटे दी जा कभी आप बिल्डिंग काटे है तो आदि भाग में कटे जाए तो वो देखो इनके कहना बेच दिए। उनके सारे पैसे अब डूब चुके हैं। अब इनके हिस्से में दर दर भटकने के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। आज ये स्थिति हो गई है मेरी कि मुझे जोमेटो में जाना पड़ रहा है। कम से कम मैंने करीब कितने ही लोगों की शादियों में पैसा दिया, बहुत कुछ समाज सेवी का कार्य किया। आज ये हो रहा है कि काफ़ी लोगों के बच्चों की फ़ीस भरी, सब कुछ किया, पर आज ये स्थिति आ गई है कि मेरे बच्चों की फ़ीस भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या करूं? इसलिए मैंने जोमेटो का काम शुरू किया। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जमा करवाई अपनी गाड़ी खून पसीने की कमाई के चले जाने का दुख क्या आप समझ सकते हैं? मेरा नाम सुनील परिहार है। मैं जोधपुर में मगरापुर जिला में रहता हूँ। 2012 में करीब 50 लाख रुपए जमा करवाए। 2 लाख वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ। धीरे धीरे मैं लोगों से मिलता गया, लोग और मेरे साथ जुड़ते गए। ऐसे चलते चलते हम मेरे करीब आज जब ये बंद हुआ उस समय तक 5 करोड़ रुपया लोगों के और मेरे स्वयं के मिला के जमा हुए थे। मैं शांति स्वरूप वर्मा, अध्यक्ष संजीवनी पीड़ित संघ राजस्थान। इन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया है। इस पैसे डूबने के सदमे से कई लोग हार्ट अटैक से मर गए, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया और इनकी 237 ब्रांचें कुल राजस्थान के अंदर चलती थी। 237 हर ज़िले में, हर शहर में इनकी ब्रांचें थी। और इसके अलावा ये जो फर्जीवाड़ा करते थे लोनिंग का, जो नकद ऋण इन्होंने 1100 करोड़ का दिखाया, उस ऋण को मैनेज करने के लिए इनकी 17 वर्चुअल ब्रांचें चलती थी जो फिजिकली कहीं भी स्थित नहीं थी, वो सिर्फ कंप्यूटर में ही चलती थी और सारा फर्जीवाड़ा उसके साथ होता है। भोले भाले लोगों को झांसा देने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। नेताओं के साथ तस्वीरें, प्रॉपर्टी सब दिखाकर गुमराह किया गया। असली गुनहगार कौन है? वो विक्रम सिंह इंद्रोई जो सबके सामने है, या वो जिसके खाते में पैसे गए, जिसकी तस्वीरें विक्रम सिंह के परिवार के साथ सबने देखी? सत्ता की ताकत से ये नेता बच तो जाएगा, पर ईश्वरीय ताकत और गरीबों की हाय से कब तक बचेगा? 2016-17 तक संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन 2018 के अंदर ऐसा आभास हुआ कि ये कहीं कुछ घोटाला कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जी के साथ मिलकर। केंद्रीय मंत्री जी इनके रिश्तेदार भी हैं, पार्टनर भी हैं, भागीदार भी हैं। इन्होंने 1100 करोड़ रुपए के फर्जी लोन नकद में देना दिखाया। करीब 55,000 फर्जी फाइलें इन्होंने बनाकर, जबकि लोन जिसके नाम से दिखाया वो कहीं भी लोन लेने वालों में नहीं थे। ये सारा पैसा इन्होंने ही इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करके जब जांच व अनुसंधान एजेंसी एसओजी के द्वारा इन पर जांच बैठी और जब इनकी जांच हुई तो इन्होंने जो 55,000 इनकी जो फाइलें बना रखी थी वो फाइलें इन्होंने पानी में डुबा दी, जो कि उनकी बिल्डिंग के तहखाने में रखी हुई थी। तहखानों में पानी के टैंकर डलवाकर उसको पूरी फाइलों को उन्होंने डुबा दिया। तो वो सारा रिकॉर्ड गायब हो गया। लेकिन फिर भी एसओजी ने अपने स्तर पर उससे कुछ रिकॉर्ड निकाले और ये सामने आया कि करीब 953 करोड़ रुपया जनता का खून पसीने की कमाई, जो लोगों ने अपने ज़िंदगी की आवश्यकताओं के लिए, अपने बुढ़ापे की आवश्यकताओं के लिए इस संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा करवाया था, वो इसका इन्होंने पूरा गबन कर दिया, घोटाला कर दिया। जोधपुर को अपनायत का शहर बनाने वाले ये लोग अलग अलग जातियों, धर्मों और विचारों से आते हैं, पर उन्हें एक धागे में पिरोती है विश्वास की एक डोर। यहां के लोगों का एक दूसरे पर विश्वास, यही तो जोधपुर को जोधपुर बनाता है। संजीवनी के मालिकों ने और उनके साथियों ने गरीब बेसहारों का सिर्फ पैसा नहीं लूटा, उसने तोड़ा है जोधपुर का भरोसा।
दोषी है वो नेता जो सत्ता के नशे में लोगों के पैसे लूटकर उन्हें लाचार और बेबस बनाकर एक बार फिर आपके सामने बेफिक्री से घूम रहा है और आपकी लाचारी का मजाक बना रहा है। असल में गुनहगार कौन है? वो नेता जो आपको लूटते हैं या हम लोग जो उन्हें बार बार चुनाव जितवाते हैं? गीता में लिखा है, न कर्म फल संयोगम, कुकर्मों की सजा यहीं पर मिलती है। वो तो इन्हें अपना आप चमत्कार अल्लाह जी बता दे। देखो इन्हें कई स्थिति वे इन्हें घरी स्थिति कई वे दूरसी तो लागी कई वो इन्हें अगला भाव में ब्याज तो देवनो पड़ी। वो कई जाने के मैं लेने मतलब सुखी हो जाऊँ, सुखी नहीं वेला वो हाथ वो ही नहीं सुखी वे बहुत हमारी आत्मा बाड़ी नहीं तो इन्हें देख जो कैडी बढ़े।